नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 11 और इस अध्याय में हम अल्कोहल के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में बात की और अल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है इस पर चर्चा की। आज का जो हमारा वीडियो है इस पर हम क्या चर्चा करेंगे, अल्कोहल के विरचन की विधियां, अल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप देखिए, हम अल्कोहल को बनाएंगे एल्कीन से। एल्कीन क्या होती है हम सब जानते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है इसे हमें किस में बदलना है, इसे हमें अल्कोहल में बदलना है। ओके, तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। हम जल का योग कर रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में, किसी अम्ल और उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। अम्ल क्या है, जैसे मान लो HCl है, ये क्या है, अम्ल है। H2SO4 है, ये भी क्या है, ये भी एक अम्ल है। तो बुक्स में H2SO4 भी लिखा हुआ हो सकता है और यदि ये नहीं लिखा हुआ हो तो ऐसे H+ भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो आपको यदि एसिड लिखा हुआ हो तो भी ठीक है और एसिड ना लिखा हुआ हो और यदि H+ लिखा हुआ हो तो आपको यह समझना है कि ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, अब देखिए हम एल्कीन से बना रहे हैं और एल्कीन में भी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसका अम्ल उत्प्रेरित जल योजन कर रहे हैं। आप यहां देखिए, ये एक एल्कीन है और सबसे सरल एल्कीन है, एथीन है, और इसकी जल के साथ क्रिया हो रही है किसी एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर मैं इस OH2O को ऐसे लिखता हूं, एक तो इसका OH, एक क्या है इसका H, ऐसा ही है। अब अगर मैं इस पर चार्ज भी दिखाऊं तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस चार्ज। योग हो रहा है, द्विबंध पर योग हो रहा है, मार्कोनिकोफ के नियम से हो जाएगा। और मार्कोनिकोफ का नियम ये कहता है कि यदि कोई असम्मित एल्कीन हो तो जो जुड़ने वाला जो समूह है उसका ऋणावेशित भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यहां तो ऐसा कुछ है भी नहीं। यहां क्या है, यहां तो ये सम्मित एल्कीन है, तो एक तरफ तो आप H जोड़ दीजिए। यदि मैं इस स्थान पे H जोड़ता हूं, जैसे यहां आप देख सकते हो, तो ये तो हो गया CH3 और यहां इस CH2 के पास क्या जोड़ देता हूं, OH जोड़ देता हूं और जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एकदम सिंपल सा काम है। हम एक एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं। हम प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोपीन है और इस पर हमें H2O का योग करवाना है, तो एक तो H जुड़ेगा और एक क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अब OH कहाँ जुड़ेगा, OH तो इस स्थान पर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो यदि हम इसको समझने की दृष्टि से इस तरफ लिखते हैं, ये CH3 और ये CH है, इसके साथ तो क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2ऑल, या हम कह सकते हैं अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो यदि एल्कीन की क्रिया अम्ल के साथ, अम्ल उत्प्रेरित जल के साथ हो रही हो तो मार्कोनिकोफ के नियम से करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए। ये कोई एक एल्कीन है, प्रोपीन, और इसकी क्रिया हम बोरेन से करवा रहे हैं। बोरेन क्या होती है, BH3। वैसे ये जो बोरेन है ये डाई बोरेन के रूप में रहती है, B2H6, और हम यूं भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, 2 BH3 है। ठीक है, तो यहां हमने एक BH3 लिखा है, अगर 2 से होगी तो इसके भी, प्रोपीन के भी कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, उस एवरेज में डबल हो जाएंगे। ठीक है,
तो डाई बोरेन से क्रिया हो रही है और हम यहां क्या लिख रहे हैं, BH3 बोरेन। आप देखो इसके नाम में हाइड्रोबोरोनन लिखा हुआ है। अब ये भी हम समझ सकते हैं बोरोनन का मतलब क्या है, बोरेन से क्रिया हो रही है। क्या होगा, अब ये जो BH3 है इसको यदि मैं सिंपल ऐसे लिखूं, एक H और एक लिख देता हूं इसको BH2, खोल के लिखा है, एक तो H लिख दिया, एक BH2, तो एक स्थान पर तो H जुड़ जाएगा और एक स्थान पर क्या जुड़ेगा, BH2। ओके, तो आप यहां से देखिए, यहां इस H के पास यहां एक H जुड़ गया है, ये CH था और यहां क्या हो गया, CH2, और जो BH2 है वो इस CH2 के पास जुड़ के ऐसी संरचना बन गई। ठीक है, अब क्या है, ये रिएक्शन और आगे होती है। अब इसके साथ एक प्रोपीन और जुड़ेगी। अगर वो एक प्रोपीन और जुड़ती है तो यहां इसका जो BH2 है, अब आप देखिए एक तो समूह ऐसा हो गया, इसका एक H यहां आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा CH2 और ये CH2 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अलग से आपको बता देता हूं। जैसे अपने पास पहले क्या बना, CH3, CH2, CH2 और ये BH2। अब इसके साथ क्या हो रहा है, एक प्रोपीन और जुड़ रही है। जुड़ने वाली जो प्रोपीन है वो ये है, इसका एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसको अलग से लिख देता हूं, ये लीजिए CH3 और एक H यहां से इसके पास जुड़ा तो ये क्या हो गया, ये भी CH2 हो गया। ठीक है, फिर यहां क्या बचा, ये भी CH2 है और ये जो CH2 है वो इस BH से जुड़ जाएगा तो ये दो की जगह क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब एकदम स्पष्ट है कि ये जो प्रोपिल है ये दो समूह हो जाएंगे और ये BH2 की जगह क्या हो जाएगा, केवल BH हो जाएगा। फिर एक प्रोपीन और जुड़ेगी तो उसका जो ये H है ये इसके इस CH के साथ जुड़ के CH2 बना लेगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि यहां केवल और केवल एक B बचेगा और उस B से तीन एल्किल समूह जुड़ जाएंगे, एक CH2, CH2, CH3, एक मैं इस तरफ जोड़ सकता हूं CH2, CH2, CH3 और एक समूह इस तरफ जोड़ देता हूं CH2, CH2, CH3। ये तीन एल्किल समूह एक बोरोन से जुड़ गए, ये ट्राई एल्किल बोरोन बन गया है। क्या बन गया है, ट्राई एल्किल बोरेन। और यहां ये जो तीनों एल्किल समूह है वो प्रोपिल है, इसलिए मैं इसे ट्राई प्रोपिल बोरेन भी कह सकता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद में इसका जल अपघटन होगा और ये भी H2O2 के साथ हो रहा है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ हो रहा है। इसके तीन अणु ले लीजिए आप, तीन H2O2 का मतलब क्या हो गया, एक H2O2 के अंदर एक OH और एक OH, मतलब दो OH है। ठीक है भाई, ये दोनों तो हो गए H2, ये दोनों हो गए O2, तो एक H2O2 में दो OH है। अगर मैं तीन H2O2 लेता हूं तो 6 OH आ गए, आगे नहीं आ गए। अब क्या है, उन 6 OH में से तीन OH तो यहां जुड़ गए, ये जो तीन प्रोपिल बने थे इन तीनों से जुड़ गए और बच गए कितने OH, तीन OH और बच गए। वो तीन OH क्या है, इस B के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, BOH3। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, H3 है B और O3 है H3BO3, या हम इसे BOH3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस अभिक्रिया को एक बार सिंपली देखता हूं कि इसमें हो क्या रहा है, तो आप इसमें देखिए, यहां इस रिएक्शन में जो CH3CH2 है उसमें इस कार्बन पे तो OH जुड़ा है और इस कार्बन पर क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, और प्रोडक्ट क्या बना है, CH3CH2CH2OH। कई बार हमें यह लगता है कि यहां भी मार्कोनिकोफ का ही नियम हुआ है, जबकि यहां कोई मार्कोनिकोफ का नियम नहीं लगता है। ठीक है, अब हम ये कहें कि ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल थी और इस रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप है, तो फिर हम अल्कोहल इस रिएक्शन से ही बना ले। उस रिएक्शन से बनाने की क्या जरूरत है,
इस अभिक्रिया में जो अल्कोहल बनता है उसकी लब्धि अच्छी होती है, इसलिए ये एल्कीन से अल्कोहल बनाने की एक अच्छी विधि भी है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में इसको सेट कीजिए। क्या हो रहा था, एल्कीन थी, BH3 से क्रिया हुई और 3 जो प्रोपीन थी तो 3 प्रोपिल समूह बन गए, एक बी बन गया था, बी के साथ तीनों जुड़ गए थे, ट्राई प्रोपिल बोरेन का निर्माण हुआ और बाद में उसने H2O2 से क्रिया की तो 3 OH तो 3 प्रोपिल समूह से जुड़ गए, 3 OH जो थे वो बी के साथ क्रिया करके BOH3 का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन द्वारा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एल्कीन के साथ ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन हो रहा है। दो चीजें हो रही है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, पहले बोरोनन हो रहा था और उसके बाद में ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, पहले ऑक्सी मर्क्यूरीकरण होगा और फिर रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऑक्सी मर्क्यूरीकरण देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया होती है। अगर हम इस समूह की बात करें CH3COO, ये एसीटेट होता है, ये आयन है एसीटेट आयन, और यदि मैं इसके साथ सोडियम जोड़ देता हूं तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एसीटेट के साथ क्या जोड़ रहे हैं, मरकरी जोड़ रहे हैं, Hg। अब Hg की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है और एसीटेट जो आयन है उस पर -1 होता है, इसलिए हमें कितने एसीटेट समूह लेने पड़ेंगे, 2 एसीटेट समूह लेने पड़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, तो ये हम मर्क्यूरिक एसीटेट ले रहे हैं Hg के साथ CH3COO2, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके साथ है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और जल के साथ ये रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले ऑक्सी मर्क्यूरीकरण होगा। अब आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा, मैं इसको अलग से बताता हूं आपको, उसको आप ध्यान से समझिएगा। मेरे पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, CH3COOHg और एक और जुड़ा हुआ है इससे COOCH3, और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये इस ब्यूटीन यानी जो एल्कीन है उसके साथ अभिक्रिया हो रही है। तो यहां हम इस एल्कीन को भी लिख देते हैं। इससे पहले क्या होता है, ये जो जल है वो इसके साथ क्रिया करता है। जब जल इसके साथ क्रिया करेगा तो एक तो उसका H और एक क्या है, OH। ऐसे में ये तो CH3COH बाहर निकल जाएगा। अब आप देखो बचा क्या, CH3COOHg और एक क्या बच गया, OH। तो एक जगह तो इस एल्कीन के ऊपर ये जुड़ेगा CH3COOHg और एक जगह जो बचा हुआ OH है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसके डबल बॉन्ड पे यहां तो जुड़ गया ये OH इस स्थान पे, ये रहा जी OH, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब जो ये CH2 है इसके साथ जुड़ गया HgCOOCH3, ये रहा HgCOOCH3। समझ रहे हो इस बात को? तो हमें अब अचानक से हम देखें कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया हुई, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले इसने जल से क्रिया की, एक एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया और ये जो उत्पाद है ये इसे योगज लिखा गया, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण योगज, मतलब पहले इसका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन किसी अपचायक की उपस्थिति में होता है और आपने पढ़ा होगा अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। जो कोई भी हम अपचायक लेते हैं वो अपचायक हाइड्रोजन परमाणु प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ ये NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हो रही है। ये क्या करेगा, ये इसको हाइड्रोजन देगा। जैसे ये हाइड्रोजन देगा तो ये हाइड्रोजन यहां से जुड़कर CH3COOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन तो यहां से CH3COOH के रूप में बाहर निकल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा, CH3, और जो मर्क्यूरी है वो अलग हो जाएगी। तो रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है,
एक तो ये CH3COH बाहर निकल गया, एक Hg बाहर निकल गई, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया था और जो एक हाइड्रोजन बचा था वो इस CH2 के साथ जुड़कर क्या बनेगा, ब्यूटेन 2-ऑल। अब अगर हम इसको भी देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो OH है वो इस कार्बन पे जुड़ा है, यहाँ मार्कोनिकोव का नियम लगा है, यहाँ भी किसी प्रकार का मार्कोनिकोव का नियम नहीं लगा है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शनों को आप ध्यान से देखना, बोरोनन ऑक्सीकरण और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन। तो 3 प्रकार से हम एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, इस चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब कभी भी अभिक्रिया होती है तो उनका एक स्पेसिफिक मेथड होता है। उसमें क्या है, हमें बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है, यदि कोई कार्बोनिल समूह है, अब ये कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है और जो एस्टर वगैरह होते हैं उनमें भी होता है। तो कोई भी कार्बोनिल समूह होता है, उस कार्बोनिल समूह के इस तरफ आप क्या जोड़ते हो, उससे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। यदि मैं इस तरफ दोनों H जोड़ देता हूं तो ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। यहां से हम देख के बता सकते हैं ये एक एल्डिहाइड है। किस प्रकार का एल्डिहाइड है, सबसे सरल एल्डिहाइड है जिसे हम मेथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। अगर मैं इस कार्बोनिल समूह के इस तरफ तो H रखता हूं लेकिन इधर CH3 जोड़ देता हूं तो भी ये भी एल्डिहाइड है। और ये किस प्रकार का एल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन का है, एथेनेल है, या हम इसे एसिटेल्डिहाइड भी कहते हैं। यदि मैं इस कार्बोनिल समूह के दोनों ओर CH3 जोड़ देता तो ये कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। और ये किस प्रकार का कीटोन है, ये सबसे सरलतम कीटोन है, प्रोपेनॉन। क्या है, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चाहे सरल एल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन सब में कार्बोनिल ग्रुप होता है और इन सब से हम क्या है, इन सब से हम RMGX की क्रिया करवा के एल्कोहल का निर्माण कर सकते और अलग अलग प्रकार के एल्कोहल बनते। पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, सबके लिए एक बेसिक फॉर्मूला ही काम करता है। RMGX को आप देखिए, ये होता है RMGX। X यहाँ कोई भी हैलोजन है, चाहे वो Cl हो चाहे वो Br हो। इस मैग्नीशियम धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो R एल्किल समूह होता है वो इसका ऋणावेशित भाग नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ये बात हमें अच्छी तरीके से याद में रखनी है। और यहाँ जो कार्बोनिल समूह होता है उस कार्बन पर तो आंशिक धनावेश होता है, ऑक्सीजन पर आंशिक क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब ये जो R- वाला है वो तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और जो MgX है वो किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़े। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो R है वो तो C के साथ जुड़ रहा है और MgX जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है, O के साथ जुड़ रहा है। अब देखिए हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया हो। अभी हमने बात की कि इस प्रकार की संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा है, इसके दोनों H इस तरफ है, ये CO, C पर पॉजिटिव चार्ज है, O पर क्या है, नेगेटिव। यहाँ इसका जो ये R नेगेटिव भाग है ये तो C से जुड़ जाएगा। आप देखो इस C से ये R जुड़ गया है और जो O है उससे MgX जुड़ जाएगा, O से क्या जुड़ गया, MgX। और जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। तो ये जो बीच का, इसको हम एक मध्यवर्ती भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद में इसका जल अपघटन करेंगे। जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ 2 चीजें काम करेगी, एक H, एक क्या करेगा, OH। तो ये जो H है वो तो यहाँ आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। इस ऑक्सीजन के पास आते ही ये देखो CH2, ये R जुड़ गया और ये O के साथ H जुड़ा, क्या बन गया, OH। और यहाँ MgX है उससे जुड़ जाएगा ये OH। तो Mg, एक तो X पहले से था, एक OH जुड़ गया, इसे मैग्नीशियम, सारी मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। अगर यहाँ Br होता तो ये सारी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाता।
आप इसको देखिए, ये क्या है, ये बहुत सिंपल है। इसके साथ 2 H जुड़े, ये CH2, ठीक है। एक R जुड़ा हुआ है, ये लीजिए R, और एक जुड़ा हुआ है OH। इसका मतलब क्या है, ये प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हुआ है। तो यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो किस प्रकार का एल्कोहल बनेगा, प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। इसके बाद में देखिए, यदि आप एथिलीन ऑक्साइड लेते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है ये एथिलीन है, और इससे यदि एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हम इसे एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं, और इसे ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ऑक्सीरेन क्या होता है, एथिलीन ऑक्साइड होता है। इसकी क्रिया हम RMgX से कर रहे हैं। सेम तरीका है, ये R इसका नेगेटिव भाग है, वो तो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये लीजिए जी। और ये जो MgX है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, अब आप देखो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां से यदि ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये O इधर चल के इस तरफ आ जाएगा, इस C से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहां से पकड़ के और इस तरफ कर देता हूं, और इसके साथ MgX जुड़ गया, तो ये देखो OMgX, फिर ये CH2, फिर ये CH2, इससे क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही जल अपघटन करेंगे, H इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये तो OH बन जाएगा, और उधर क्या निकल जाएगा, MgXOH, चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं MgXOH, सारी ये मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, ठीक है। अब आप यहां भी देखिए किस प्रकार का एल्कोहल बना है, प्राथमिक एल्कोहल। तो यदि आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है किसके द्वारा, RMgX के द्वारा, तो आप क्या कीजिए, तो आप या तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाइए या फिर ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया करवाइए। इसके बाद में देखिए, अब हम सेकेंडरी एल्कोहल बना रहे हैं। अब आप एक बार इसको समझने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मेरे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड था तब मैंने इसकी क्रिया RMgX से करवाई। अब सिंपली ये R जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के पॉजिटिव पार्ट से यहाँ जुड़ गया था, और ये लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया था, H में। और जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या है, हट गया, यही बना था। अब आप देखो, यदि मैं इस H को CH3 ले लेता हूं, तो ये कार्बन जिस OH समूह से जुड़ा है, या जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वो एक इस तरफ कार्बन से जुड़ा है, एक अदर कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री का एल्कोहल बन सकता है। तो यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी अन्य एल्डिहाइड लेते हो, तो यहां लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होगा। अब आप इस रिएक्शन को देखो, ये एसिटाल्डिहाइड लिया है, इसके R जो है वो इस C से जुड़ गया और O से जुड़ गया MgX, ठीक है। फिर जल अपघटन किया, यहाँ H आ गया, MgXOH क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो हम सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते। एक है फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, इस अभिक्रिया को थोड़ा अच्छे से समझना। ये फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है। और अगर मैं इसका एस्टर बनाता हूं, इसका क्या बना रहा हूं, एस्टर। जब हम इसका एस्टर बनाते हैं तो ये H, ये COO, और इस H की जगह कुछ और आ जाएगा, R आ जाता है, उस R की जगह हमने क्या लिखा है, C2H5, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का कोई एस्टर है और उसकी क्रिया हम RMgX के साथ करवा रहे हैं। क्या होगा, यहां तो R जुड़ जाएगा और यहां इस O से क्या जुड़ जाएगा, MgX। आप देखिए यहां R जुड़ रहा है और यहां OMgX जुड़ रहा है। अब क्या होता है, जब इसका जल अपघटन करते हैं तो इसका जल अपघटन करने के दौरान वही होगा, एक जगह H और एक जगह OH। पहले हम हर बार H को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे थे जो MgX के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है, ये बंध ज्यादा ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, इसलिए जो ये H है वो यहाँ जुड़ेगा। अगर ये H यहाँ जुड़ता है तो ये क्या बन गया, C2H5OH। ध्यान देना, ये क्या बन गया, C2H5OH। तो ये तो अलग हो गया,
C2H5OH। अब क्या बचा, अब अपने पास बचा OH। OH जुड़ेगा इस MgX से, तो ये बन गया MgXOH। अब जो ये C और O है ये ऐसा रहेगा और इसके बीच में कौन सा बंद आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और आप देखिए ये C, ये डबल बॉन्ड O, एक तरफ R है, एक तरफ क्या है, H है। ये क्या बन गया है, ये एल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, ये R क्या होगा, ये R वो होगा जो हमने यहाँ R लिया है। अगर ये मेथिल है तो यहाँ मेथिल समूह होता और ये एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो जाता। अब इसमें ये दोबारा RMgX से क्रिया करेगा। अगर कोई भी अम्ल का एस्टर हो, चाहे वो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर हो, चाहे वो एसिटिक अम्ल का एस्टर हो, एस्टर के केस में RMgX 2 बार रिएक्शन कर रहा है। एक बार जब रिएक्शन होगी तब तो यहाँ से H जुड़ के ये C2H5OH जो भी यहाँ R समूह है वो बाहर निकलेगा और एल्डिहाइड बनेगा। और अगर मान लीजिए ये H नहीं होता, ये फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त कोई एस्टर होता, तो यहाँ भी फिर कोई CH3 या R समूह जुड़ता तो हम कह सकते थे वो कीटोन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एल्डिहाइड दोबारा कर रहा है। अब यहाँ से तो आपने इस रिएक्शन को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसी अभिक्रिया में पढ़ा है कि यहाँ ये एल्डिहाइड रहा, ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन रिपीट हो रही है। ठीक है, समझ रहे इस बात को, इसलिए हम इस पर अभी चर्चा नहीं करो। तो क्या है, यहाँ से ये R जुड़ गया, ये OMgX हो गया, फिर इसका जल अपघटन हुआ, यहाँ तो H बन गया और ये सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हो गया है। तो एस्टर के केस में 2 बार RMgX क्रिया कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीयक एल्कोहलों का विरचन। 3 डिग्री एल्कोहल हमें बनाने, तो कीटोन से बनाइए। क्यों, क्योंकि अगर अपने पास कीटोन है तो इस तरफ भी R है, इस तरफ भी R है, और एक अपने पास क्या जुड़ेगा, RMgX जुड़ेगा। R पॉजिटिव, R नेगेटिव और Mg क्या है, पॉजिटिव। अब ये R जो है वो इस स्थान पे जुड़ेगा तो ये भी R हो गया, और लास्ट में यहाँ MgX जुड़ के जब जल अपघटन करेंगे तो ये क्या बनेगा, OH बनेगा। तो ये इस OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपको तृतीयक एल्कोहल बनाने हैं या 3 डिग्री एल्कोहल बनाने हैं तो हम क्रिया किसके साथ करवाएंगे, RMgX की कीटोन के साथ। ठीक है, अब ये जो R है वो तो इस C से जुड़ गया, तो ये देखो C से R जुड़ गया, और जो MgX है वो O से जुड़ गया, ये OMgX हो गया। फिर जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ तो ये तो हट जाएगा OH के साथ, यहाँ H जुड़ जाएगा। तो इस जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1, 2 और कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल है। एक क्या है, यदि फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त कोई एस्टर लेते हो। अब इसमें क्या है, पहले हम ले रहे थे HCOOR, ये तो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर था। अब यदि हमें फॉर्मिक अम्ल नहीं लेना है तो यहाँ हम कोई और एल्किल समूह ले लेंगे, RCOOR। इसे हम क्या कहते हैं, ये फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य अम्ल का एस्टर है। तो इस R की जगह CH3 ले लिया है, CH3 COO C2H5, यहाँ एथिल ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, मेथिल। RMgX जोड़ेंगे तो R तो जुड़ जाएगा यहाँ पे और इस O के साथ जुड़ जाएगा MgX। तो आप देखो ये CH3 ऐसा का ऐसा है, ये C2H5O ऐसा का ऐसा है। इस कार्बन से एक तो R जुड़ गया और जो O था उससे MgX जुड़ गया। अब इसका जल अपघटन होगा। अब हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ ये जो H है वो यहाँ नहीं जाएगा, पहले यहाँ जाएगा। यहाँ जाएगा तो ये C2H5OH हट जाएगा, ये हट जाएगा, उधर OH MgX के साथ जुड़ के हट जाएगा। एक R और एक CH3, ये डबल बॉन्ड कीटोन का निर्माण हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, ये कीटोन का निर्माण हो गया। अब यदि हम इसकी दोबारा RMgX से क्रिया करवाते हैं तो अभी हमने पढ़ा है जब कीटोन RMgX से क्रिया करेगा तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। कैसे, ये फिर R जो है वो इस C से जुड़ जाएगा और O से जुड़ जाएगा MgX। फिर हम जल अपघटन करेंगे, ये OH हो जाएगा और MgX क्या है, OH के साथ जुड़कर MgXOH या सारी ये मैग्नीशियम हैलाइड क्या है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से एक आप ब्रीफ ज्ञान लीजिए कि यदि आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया या फिर ऑक्सीरेन लिया। अगर आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आप फिर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लो, चाहे वो एसिटल्डिहाइड लो, चाहे वो ब्यूटेनेल लो, चाहे वो प्रोपेनेल लीजिए, कुछ भी लीजिए, या फिर फॉर्मिक अम्ल का कोई एस्टर है वो लीजिए। और यदि आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें या तो कीटोन लेना होगा या फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त कोई अन्य एस्टर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, ये आप सदैव याद रखिए, अगर आप एसिड का अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएगा, और एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड का अपचयन करोगे वो एल्कोहल में बदल जाएगा, एल्कोहल का अपचयन करोगे वो एल्केन में बदल जाएगा। ऐसे सिंपल प्रोसेस चलता रहता है। अब हम क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करें। अपचयन करने का सिंपल सा मतलब है हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। अगर आप इस पर 2 हाइड्रोजन जोड़ते हो, एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ते ये तो हो गया OH, ये हो गए CH, तो पहले से था RH 2 हो जाएंगे, तो देखो R तो R है, ये CH2 हो गया और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH। सिंपल रिएक्शन है। ऐसा ही कीटोन है, कीटोन में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक H यहाँ जोड़ दो और एक H यहाँ जोड़ दो, ये सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो आप कीटोन से आप 3 डिग्री एल्कोहल कब बनाओगे, कीटोन से हम 3 डिग्री एल्कोहल तब बनाते हैं जब उसकी क्रिया RMGX से करवाते हैं। और यदि हमें कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हम उसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अब अपचयन की प्रक्रिया किसी अपचायक की उपस्थिति में होती है। हम अपचायक के रूप में क्या ले सकते हैं, हम PD, PT, ये जो धातुएं हैं इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं। जो हमने डी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ा है वहाँ हमने ये बात अच्छी तरीके से पढ़ी है कि जो सूक्ष्म विभाजित धातुएं होती है वो बहुत अच्छे उत्प्रेरक के रूप में होती है। क्यों, क्योंकि वो अपने साथ हाइड्रोजन रखने की क्षमता रखती है। तो जब कभी भी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ हम प्लेटिनम, PD, या हम यूँ कह दीजिए कि जो संक्रमण धातुएं या डी ब्लॉक की जो एलिमेंट होते हैं उनको जनरली यूज करते हैं। इसके अलावा हम NaHg, अब Hg जो पारा है उसके साथ सोडियम है, पारे के साथ कोई भी मेटल लेते हैं तो अमलगम कहलाता है। अगर हमने सोडियम लिया है तो हम सोडियम अमलगम कह देंगे। इसके साथ क्रिया करवा के भी हम अपचयन की क्रिया करवा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की उपस्थिति में भी रिएक्शन करवा। यदि ये क्रिया एथेनॉल में सोडियम के साथ हो रही हो, यदि ये क्रिया एथेनॉल में सोडियम के साथ हो रही हो तो फिर हम इसे बुओ ब्लॉक अपचयन या बुओ ब्लॉक रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये हम अपचायक के रूप में ले सकते हैं। यहाँ केवल एक जनरल फॉर्मेट हमने समझा कि हाइड्रोजन जुड़ रही है। अब वो कैसे जुड़ेगी, आप हो सकता है यहाँ PD, PT की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवा दीजिए। यदि इसकी उपस्थिति में नहीं करवा रहे हो तो एथेनॉल C2H5OH और Na के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। इनमें से कोई भी अपचायक आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। अब क्या है, अम्ल का हम अगर किसी नॉर्मल अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तब तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम प्रबल अपचायक लेते हैं, ऐसा अपचायक लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन देता है, या वो अपचयन करने में, जैसे LiAlH4 है ये एक प्रबल अपचायक है। जब आप इसकी क्रिया करवाओगे जुड़ने H ही है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये R है, 2H तो यहाँ जुड़ जाएंगे। अगर 2H यहाँ जुड़ेंगे तो ये हो गया RCH2 और एक H यहाँ जुड़ गया तो ये हो गया OH, एक H यहाँ जुड़ गया तो ये H2O बाहर निकल गया। 4 OH जुड़े हैं। अगर हम इसको देखें तो एक तो ये OH है, एक H यहाँ से जुड़ के H2O बाहर निकला है, ठीक है। 3 H और बच गए, एक इस O के साथ जुड़कर क्या बना है OH, और 2H इस कार्बन से जुड़कर क्या बने हैं CH2, ठीक है। तो ये अल्कोहल का निर्माण हो जाए। ऐसे ही यदि हमारे पास एस्टर हो तो उसमें भी हम H जोड़ते हैं। जैसे ये एस्टर है COOR,
और एक तरफ है R। अब हमें क्या करना है, हमें भी इसमें H, वही 4 H ऐड करने हैं। तो 2 आप यहाँ कर दीजिए, 1 यहाँ कर दीजिए, ये RCH2OH बन गया, और 1 H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये ROH बन गया। 2 प्रकार के एल्कोहल बने, या हम कह सकते हैं एल्कोहलों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एल्केन से क्या बना रहे हैं, एल्कोहल। यदि एथिल आयोडाइड है हमारे पास, जलीय NaOH के साथ क्रिया हो रही है। आपको याद हो जब हमने हेलो एल्केन का टॉपिक पढ़ा था, उस समय हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जो किसी सारक की उपस्थिति में हो रही थी और जलीय विलायकों में हो रही थी। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ जो भी सारक था उसका ये भाग इस I से क्रिया करके NaI बना लेगा और OH यहाँ आके जुड़ जाएगा। एक रिएक्शन और है, CH3CH2Br Ag2O के साथ हो रही है। ये नम Ag2O है, इसमें कुछ मात्रा में पानी है। अब हम यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो यहाँ 2 Ag है और यहाँ Ag कितना है, केवल 1 है। ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, पहले जो Ag2O है वो जल से क्रिया करता है, ये नम इसीलिए लिया जाता है। जब ये जल से क्रिया करेगा तो यहाँ 2 Ag है और 2 OH है, 2 तो O ये रहे, 2 H ये रहे, तो ये बन जाएंगे 2 AgOH। तो वास्तव में जो रिएक्शन हो रही है वो Ag2O से ना होके AgOH के साथ हो रही है। और जब AgOH इसके साथ क्रिया करेगा, CH3CH2Br के साथ AgOH क्रिया करेगा, तो क्या होगा, ये AgBr बाहर निकल जाएगा, ये OH इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये वास्तव में Ag2O पहले वाटर से रिएक्ट करता है और AgOH का निर्माण करता है। सिंपल है, जो नाभिक स्नेही है वो इस हेलोजन को रिप्लेस करके खुद इसके स्थान पर आ रहा है। इसके बाद में देखिए, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। एस्टर जो है, एस्टर एक इस प्रकार की संरचना है, COO, एक तरफ R जुड़ा हुआ है और एक तरफ क्या है, R जुड़ा हुआ है। यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं, जल से क्रिया हो रही है, जल के 2 भाग हैं, एक OH और एक क्या है, H। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और जो OH है वो तो इस भाग से जुड़ जाएगा, इससे जुड़ेगा तो ये बना लेगा RCOOH, और ये जो RO है वो इस H के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, ROH। 2 चीजें बन रही है, एक एसिड बन रहा है और एक एल्कोहल बन रहा है, एक अम्ल बन रहा है और एक एल्कोहल बन रहा है। और यदि इस क्रिया को मैं रिवर्स करवा देता हूं, मतलब मैं अम्ल और एल्कोहल की क्रिया करवा दे, हम इसको जब एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उस दौरान भी इसको पढ़ेंगे, वहां ये रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। जब एसिड एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो एस्टर और जल बनाता है, अब इसका नाम एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। और अगर हम इस एस्टर का जल अपघटन कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत जगह आती है, इसलिए इस रिएक्शन को, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, छद्म एकाणु अभिक्रिया के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखो, जब एस्टर जल के साथ क्रिया कर रहा है तो अम्ल और एल्कोहल बन रहे हैं, और अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो एस्टर और जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से हम एमीन से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। प्राथमिक एमीन क्या होती है, CH3NH2, ये मेथिल एमीन एक प्राथमिक एमीन। आपको एक बात ध्यान हो तो हमने इसकी क्रिया एक बार NOCl टिल्डेन अभिकर्मक से करवाई थी, पिछले पार्ट में करवाई थी। उस दौरान क्या हुआ था, ये N2 बाहर निकल गई थी, ये H2O बाहर निकल गया था, एक तो H2O एक N2, और यहाँ ये जो CH3 है उसके साथ क्या जुड़ गया था, Cl। अब हम क्या करेंगे, इस Cl टिल्डेन अभिकर्मक के साथ हम OH ले लेते हैं, यानी अब हम टिल्डेन अभिकर्मक नहीं ले रहे हैं। पहले हमने NOCl लिया, अब हम क्या ले रहे हैं, NOOH ये ले लेते हैं। ये क्या है, ये HNO2 है, ये क्या है,
HNO, नाइट्रस अम्ल है। तो हम जो रिएक्शन है वो HNO2 से करवा रहे। HNO2 कैसे बनता है? जब NaNO2HCl से क्रिया करता है तब किसका निर्माण होता है? HNO2। तो यहाँ HNO2 की रिएक्शन होगी, ये N2 बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया और ये क्या बन गया? ROH। तो आप दो रिएक्शन ऐसे ध्यान रख सकते हो एमीन के साथ। अब जब हम एमीन का चैप्टर पढ़ेंगे उस दौरान ये दोनों रिएक्शनें आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी यदि आप इनको यहाँ अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए भौतिक गुणधर्म। तो हमने एल्केन एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी, एल्कीन से बनाए, इसके बाद में RMGX से भी बनाए और उसके बाद में हमने किससे बनाए? RMGX के अलावा हमने हेलो एल्केन से बनाए। हेलो एल्केन के अंदर हमने नम्न Ag2O के साथ क्रिया करवाई, हमने एमीन से भी बनाए और हमने एल्डिहाइड है, कीटोन है और अम्ल है, एस्टर है, इनका अपचयन करवा के भी इनको बनाया था, ठीक है। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्कोहल एक जनरली उदासीन अणु होता है और ये 1 से 11 तक के जो अल्कोहल होते हैं वो वाष्पशील द्रव्य होते हैं और 12 के आगे जो है वो मोम जैसे होते हैं, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? इसका हम शराब जो होती है उसमें यूज करते हैं, एथेनॉल होता है। तो ये एक प्रकार के लिक्विड है, लेकिन जब इनकी संख्या 12 या उससे आगे हो जाती है तो ये मोम जैसे हो जाती। ये स्वापक प्रकृति का होता है, स्वापक प्रकृति का होता है और केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है। ये क्या है? जैसे हम यूं कहे शराब पीने से नशा होता है तो ये एक नशे की प्रवृत्ति का है और ये एक एडिक्टिव भी है, इसकी लत भी लग जाती है। और जो 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये मेथेनॉल है। मेथेनॉल जो है वो अंधेपन के लिए, जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मेथेनॉल का सेवन करता है तो वो अंधा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेथेनॉल हमारे लीवर में जाके मेथेनेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और मेथेनेल आंखों के लिए क्या है? हानिकारक होता है। अब हम देखें इसकी विलेयता की बात करें तो आप देखो अल्कोहल पानी में विलेय होते हैं लेकिन सभी अल्कोहल जल में विलेय नहीं होते। जैसे कुछ सरल अल्कोहल है, निम्न अल्कोहल जल में विलेय होते हैं और इसका कारण है ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इन 3 के साथ एक दुर्बल आंशिक बंध बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन या H बॉन्ड कहते हैं। अब क्या है? H2O पानी है, H2O इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया H2। और अल्कोहल में क्या है? अल्कोहल के अंदर है ROH। तो इस अल्कोहल का ये जो H है इस जल के ऑक्सीजन के साथ एक हल्का सा खिंचाव रखता है, एक H बॉन्ड बनाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। अब ये नहीं है कि इसका H इसके O से जुड़ गया, तो यहाँ जो जल है HOH, इसका H इसके O से जुड़ जाएगा और एक H बॉन्डिंग के कारण क्या है? ये पानी में घुल जाते हैं। क्यों? ये कार्बनिक यौगिक है। वैसे तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में ही घुलते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जो है वो जल में घुल जाती। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जैसे मान लो 3 एल्किल समूह हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो उस दौरान क्या है? मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ी, एल्किल समूह बढ़ते हैं तो जल में विलेयता कम हो जाती है। और जो ब्रांचेज होती है, शाखाएं बढ़ने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। वहाँ क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो आप 2 चीज़ें ध्यान रखिए। निम्न अल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते। लेकिन यदि अल्कोहल में एल्किल समूह अधिक है या अल्कोहल उच्च हो जाते हैं जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उनकी घुलनशीलता या विलेयता कम हो जाती। बट जो शाखाएं बढ़ती है तो विलेयता बढ़ जाती। यदि हम इनके क्वथनांक की बात करें तो अगर हम इनके समावयवी ईथर की बात करें, एल्केन, हेलो एल्केन की बात करें, तो उनमें तो इनके क्वथनांक क्या है? सबसे ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है वांडर वाल बलों में वृद्धि होती है और इनके क्वथनांक भी क्या है? बढ़ जाते हैं।
और आप देखिए एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के साथ H बॉन्ड बना रहा है। एक विशेष प्रकार का वान डेर वाल जो बल है वो लगने के कारण भी इनके क्वथनांकों के मान बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन एल्कोहल को बनाने की विधियां हैं, उनमें भी जो RMGX के साथ क्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार इन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ, और इनको अच्छे से पढ़ना। फिर हम अगले वीडियो में एल्कोहल की केमिकल रिएक्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।